नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जागरण हाईटेक का मकसद तो आप जानते हैं ना, मकसद बेहद साफ है हमारा कि अगर आप कोई भी गैजेट लेने के लिए, कार लेने के लिए, बाइक लेने के लिए घर के बाहर जाते हैं तो आपको हमारी याद आनी चाहिए। और इन चीज़ों को लेने से पहले एक बार कम से कम आप हमारे प्रोडक्ट वीडियोस जो हैं उनको देखें और एक अंदाज़ा ले लें कि जो सामान आप लेने जा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कार हो, बाइक हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, वो अच्छा है या बुरा। क्योंकि हम यहाँ पर व्यूज़ जो देते हैं हर पैमाने पर जांच कर देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद बेहद साफ है कि आपके पैसे बचें, आपका फ़ायदा हो और आप जब अपना सामान लें तो आप वेल इन्फॉर्म्ड हो। अगर इन मकसद में हम कामयाब हो रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी कंटेंट हम लेके आते हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके फ़ायदे के लिए लेकर आते हैं। आज रेनो काइगर आप देख सकते हैं, गाड़ी इस वक्त खड़ी है आपके फ्रेम में। बात हम इस स्पेस की करने जा रहे हैं, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस की। और जब हम रिव्यूज़ लेके आते हैं तो उसके 3 हिस्से आप कह सकते हैं। एक वो जब गाड़ी लॉन्च होती है उसका हम फर्स्ट हैंड रिव्यू आपको लेकर आते हैं, उसके बाद एक रोड टेस्ट आपके लिए लेके आते हैं, कस्टमर रिव्यू आपके लिए लेके आते हैं ताकि आप हर तरह से समझ सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है लॉन्ग टर्म रिव्यू, यानी कि गाड़ी को मार्केट में आने के कुछ समय बाद उसको हम काफ़ी समय तक रख कर परखते हैं। डे टू डे लाइफ में कैसे चल रही है, 1-2 दिन नहीं, हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, महीनों रख कर देखते हैं और उसके बाद उस राय को आप तक पहुंचाते हैं। और यही काम इस वक्त हम रेनो काइगर के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि इस रेनो का शुक्रिया करना चाहूँगा सबसे पहले कि उन्होंने अपनी इस गाड़ी को इतने समय तक हमें दिया और हमने इसको बड़ी नज़दीकी से इसका इस्तेमाल किया और इसकी खूबसूरती को समझा और इसकी खामियों को भी परखा। वही आपके साथ हम अभी साझा करने जा रहे हैं। जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, एक तो इंजीनियर्स की तारीफ करना चाहूँगा कि इस बजट में, बजट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का, जो कि पिछले कुछ सालों में उभर कर आया है और एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ मौजूद है। यहाँ पर वेन्यू मौजूद है, यहाँ पर सोनेट मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है टाटा की नेक्सॉन, यहाँ पर मौजूद है महिंद्रा की XUV 300, यहाँ पर मौजूद है ब्रेजा, टोयोटा की अर्बन क्रूजर, यानी कि एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ हैं। लेकिन फिर भी बजट की बात हो रही है तो वो बजट जो वर्ड आया ना, वो शायद इन 2 गाड़ियों की वजह से आया है। दोनों सिस्टर कंपनी से, रेनो और निसान की मैग्नाइट और रेनो की काइगर। इन्होंने एक बजट यानी कि 10 लाख से कम के बजट में गाड़ी को उतार के इतनी अच्छी पैकेजिंग करके सबको चौंका दिया और यही वजह है कि कस्टमर्स को पसंद भी आ रही है। हाँ, इसकी जो टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत है वो 10.9 लाख एक्स-शोरूम है, 10 के ऊपर है, लेकिन कहने के लिए कह रहा हूँ कि 10 के कम के बजट में आपको काइगर या मैग्नाइट जैसी गाड़ी मिल जाती है। काइगर को हमने जब इतने महीने परखा ना, एक तो मुझे सबसे अच्छा इसका डिज़ाइन लगा। फ्रंट आप कह सकते हैं कि लोगों को जो रेनो की बाकी गाड़ियां हैं, चाहे वो क्विड हो या फिर दूसरी जो गाड़ी ट्राइबर मौजूद है, उसकी याद दिलाती है। बट दैट्स हाउ दीज डिज़ाइंस आर मेड, कि फैमिली की जो लुक है, जो कंपनी की लुक है, वो बरकरार रहे। पर मेरे को पता है इसका सबसे बड़ा यूएसपी लगता है वो इसका रियर एंड है। इसका जो रियर एंड है वो देखने में बेहद खूबसूरत है, काबिले तारीफ है। और जैसे मैं जो है सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, अगर मेरी गाड़ी को मैं ऊपर से नीचे देखता हूँ तो मुझे और ज़्यादा प्यार आता है, क्योंकि इसका जो डुअल टोन फिनिश है और साथ में जो इसका अपर पार्ट है, जो टॉप लेयर है, वो भी बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है। यानी कि रेयर और जो टॉप लेयर है वो मुझे बहुत पसंद आती है जब डिज़ाइन की बात करता हूँ। लेकिन वही मेरे लिए परेशानी का भी सबब है। इसका जब डिज़ाइन तैयार किया गया, जैसे कि मैं रेयर की जो तारीफ़ कर रहा हूँ, वो रेयर जब तक धुला हुआ है ना तब तक बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो टेल लैम्प का डिज़ाइन ऐसा है कि वहाँ पर ना मिट्टी बहुत ज़्यादा फंस जाती है और ये मुझे थोड़ा परेशान करती है। बहुत साफ दिखाई भी देता है, तो वो मड जो है ना, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी व्हेन आई एम आउट ऑन अ ड्राइव। बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसी तरीके से मड फ्लैप्स जो हैं वो मुझे थोड़े छोटे लग रहे हैं, उसकी वजह से भी गाड़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। कई बार मैं भी जैसे शूट में निकलता हूँ, आपसे कुछ बातें कर सकूँ ये सोच के, तो ऑफिस से अगर किसी जगह तक पहुँचता हूँ उसी दूरी में गाड़ी मैली हो जाती है। ये एक परेशानी है जिसको शायद मुझे रोज़मर्रा की ड्राइविंग में मुझे ऐसा महसूस हुआ।
जितना समय हमारे साथ ये गाड़ी रही है उसमें 80% समय जो है वो हमने सिटी कम्यूटिंग में निकाला है। और सिटी कम्यूटिंग में दो चीज़ें तो बहुत काबिल तारीफ है। एक, इसका जो CVT गियर बॉक्स है जिसने हमारी बेहद मदद करी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। और वो बजट CVT की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ रियली गुड। टर्बो के साथ जो उसको रखा गया है वो बहुत अच्छा है। मुझे लगा था माइलेज में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। It's all about saving money. It is for that particular class of people who want to save money, whether while buying or after having the car in their garage. And in both the cases, this serves the purpose. 15 से 16 की माइलेज तो मुझे सिटी कम्यूटिंग में आराम से मिली, और हाईवे पर जब हमने 20% जो हमारा समय बीता है उसमें भी इसकी जो माइलेज थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी। ये ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर मैं कहूँ मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, अब जब गाड़ी बनाते हैं उनका बड़ा सीधा सा फंडा हो गया, क्योंकि मार्केट में आप देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, किस तरीके से कुछ एक्स फैक्टर लेके आया जाए। तो तरीका बड़ा आसान है, जो बड़े सेगमेंट में गाड़ियाँ मौजूद है उनमें जिस तरह के फीचर्स मौजूद है उन फीचरों को नीचे ले आया जाए। और 2021 में ऐसे बड़े सारे फीचर रिच मामले हैं जो कि हमें गाड़ियों में देखने को मिले। उसी तरीके निसान की मैग्नाइट और ये रेनो की काइगर में भी आपको देखने को मिलेगा। रेनो काइगर की अगर मैं बात करूं, अब सोचिए, क्या कभी सोचा था कि 10 लाख से छोटी गाड़ियों में आपको ड्राइव मोड्स नजर आएंगे? तो जी हाँ, यहाँ पर ड्राइव मोड मौजूद है। अब उसमें एक चीज़ बड़ी अजीब है कि इकोज और अगर मैं स्पोर्ट में जाता हूँ तो मुझे डायल घुमाना है, लेकिन अगर नॉर्मल चाहिए मुझे तो दबाने की ज़रूरत पड़ती है। व्हाटएवर, नॉर्मल का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग आउटपुट नहीं है। स्पोर्ट में आउटपुट इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन तब जब माइलेज है उस पर थोड़ा सा आपको असर पड़ने लगता है। बट ओवरऑल दीज आर नॉट गिमिक्स, दे वर्क, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। आपको फ़र्क समझ में आता है, ये सबसे अच्छी बात है। गाड़ी की हैंडलिंग लाजवाब है। हाँ, मुझे थोड़ा सा जो परेशान नहीं कहूँगा, अब सबको सब कुछ दे दिया तो फिर कैसे चलेगा। NVH की हम बात करते हैं, वो थोड़ा सा है, थोड़ा बाहर का जो नॉइस है वो फिल्टर इन होकर आता है, और ये एक समस्या है थोड़ी सी। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एडजस्ट की जा सकती है। कुल मिला के ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑन रोड विद दिस कार हैज़ बीन फैंटास्टिक। 10 लाख से कम कीमत में फीचर्स की भरमार है, फिर वो चाहे वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट हो, या फिर ऑटो लॉक अनलॉक, जो कि मुझे बेहद पसंद आया। चाबी जेब से निकालने की जरूरत ही नहीं। शायद ही कभी ऐसा मौका आया जब मुझे इसे रुककर क्रॉस चेक करना पड़ा। तो कुल मिला के कुछ पैमानों पे तो ये एक परफेक्ट फैमिली कार है। एक परफेक्ट बजट फैमिली SUV कहना ज़्यादा बेहतर होगा। 5 व्यक्ति आराम से इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। माइलेज जो है वो अच्छी है। सिटी कम्यूटिंग में आपके पास 2 ऑप्शंस है। 80 में भी CVT आपके पास मौजूद है। पेट्रोल में आपके लिए 2 ऑप्शन मौजूद है। टर्बो का आपके पास ऑप्शन मौजूद है। कुल मिला के आखिर में क्या किया जाए? बाय, सेल या होल्ड, जैसे कि हम शेयर मार्केट में कहते हैं, खरीद लिया जाए, छोड़ दिया जाए, या फिर सोचा जाए। तो अगर खरीदने की बात है तो ये गाड़ी मेरी टॉप 2 में शामिल होगी। अगर 10 लाख से कम बजट की SUV में लेने की सोच रहा हूँ, और मैं पक्का इसको ऑप्शंस में तो रखूंगा अगर उसके ऊपर भी है मेरा बजट। कुल मिला के दिस काइगर इज समथिंग दैट आई वुड लव टू सी फॉर लॉन्ग टर्म इन माय गैरेज।